इस एपिसोड में आप देखेंगे काई कबीले के खेमे में लुकास मंगोल कमांडर से कहता है, मेरे सिपाही काई और दरमियान की सरहदों की दोनों तरफ फैल चुके हैं। बेशक उस्मान हमारी कैद से भाग गया है, लेकिन ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा। उधर सोफिया लुकास से कहती है, तुम ये मत भूलो कि तुम उस्मान की बात कर रहे हो, जबकि बाला और उसके बेटे भी हमें धोखा देकर भाग गए, तो वो तो उस्मान है। उधर लुकास सोफिया से कहता है, हमारे सिपाहियों की तादाद बहुत ज्यादा है। उधर अचानक यूसुफ बोल पड़ता है और कहता है, खातून की बात बिल्कुल ठीक है, उस्मान अकेला हमारे 1000 सिपाहियों के बराबर है। सब हैरत से यूसुफ की तरफ देखते हैं और मंगोल कमांडर अलबाई से कहता है, तुमने कहा ये मेरी बीवी का भाई है, इसलिए मैंने इसको जिंदा छोड़ दिया। आज तुमने इसको हमारे साथ हमारे ही खेमे में हमारे हर एक मंसूबे में शामिल कर लिया है, लेकिन क्या तुम इस पे मुकम्मल भरोसा करते हो कि ये हमारा साथी है और हमारे राजों की हिफाजत करेगा? अलबाई हैरत से यूसुफ को देखता है, फिर अलुगान को जवाब देता है, हाँ मैं इस पे मुकम्मल भरोसा करता हूँ, ये हमारा हमराज है। उधर बेगम खातून हैरानी से अलुगान को कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? यूसुफ मेरा भाई है और इसने अलबाई से बैत कर ली है, हम सब एक ही साफ में हैं। उधर आप देखेंगे अलुगान बेगम खातून की तरफ देखता है और कहता है, तुमने भी तो उस्मान की बैत की थी, लेकिन अलबाई को तुम पे भरोसा है, इसलिए तुम हमारे साथ हो, लेकिन तुम्हारे भाई को ये साबित करना पड़ेगा। ये कह के अपने एक सिपाही को हुक्म देता है, जाओ और दूसरे सरदार के बेटे को मेरे पास लेके आओ। दूसरी तरफ मंगोल सिपाहियों को उस्मान साहब के खुफिया ठिकाने का पता चल जाता है। वो उस्मान साहब और मरियम को घेर लेते हैं और मंगोल उस्मान को कहता है, कब तक हमसे लड़ोगे? खुद को हमारे हवाले कर दो, शायद तुम्हें कोई आसान मौत मिल जाए। उधर उस्मान साहब मंगोल सिपाही अल्तुगा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जब तक मेरे जिस्म में जान है ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा। उधर अल्तुगा सिपाहियों को कहता है, हमला करो इस पे। उधर उस्मान और मरियम मंगोलों से लड़ रहे होते हैं कि बाला जेर कुताई और उस्मान के बाकी सिपाही उधर आ जाते हैं। बाला खातून ऊंची आवाज में कहती है, हम आ गए हैं उस्मान, और मंगोलों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं। लड़ाई के दौरान अल्तुगा जेर कुताई सरदार को कहता है, तुम्हारा बेटा मेरी कैद में है, वो मंगोल खून है और मैं उसको एक बहादुर मंगोल सिपाही बनाऊंगा। ये सुनकर जेर कुताई को बहुत गुस्सा आता है और वो अल्तुगा से कहता है, आज से तुम्हारा मेरा भाई वाला रिश्ता खत्म, अब तुम मेरे हाथों ही मरोगे। ये कह के लड़ाई शुरू कर देते हैं। जेर कुताई अल्तुगा को मारने ही वाला होता है कि मंगोल सिपाही उसको बचा लेते हैं और वो उधर से भाग जाता है। उधर उस्मान साहब और उनके सिपाही सब मंगोलों को मार देते हैं और उस्मान साहब को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश होते हैं। और जेर कुताई उस्मान साहब को कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आप ठीक हैं तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप हमारी रियासत हैं। इतने में उधर बाला खातून उस्मान को गले लगा लेती है और कहती है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन आपने ये सब अकेले कैसे किया मेरे हजूर? उधर उस्मान साहब बाला को बताते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं अकेला नहीं था, बल्कि मरियम बेटी भी मेरे साथ थी। बाला खातून हैरानी से मरियम की तरफ देखती है और मरियम के पास जाके कहती है, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम तो जख्मी हो। उधर मरियम बाला को कहती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं ऐसे कैसे कबीले में बैठ सकती थी जब आप सब मुश्किल में हैं। मैंने अपना घोड़ा निकाला और उस्मान साहब को बचाने उनके पीछे चली आई। उधर आप देखेंगे बाला मरियम को गले लगा लेती है और कहती है, माशाल्लाह बेटी तुम बहुत बहादुर हो, शुक्र है तुम और उस्मान ठीक हो। उधर उस्मान साहब मुस्कुरा के बाला को कहते हैं, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो हम यहाँ से चलें। वो अल्तुगा पता नहीं अब क्या करेगा। उधर बाला उस्मान साहब से कहती है, पहले हम उरहान को पैगाम देंगे कि आप हमें मिल गए हो, वो दूसरी तरफ गया है। ये सुन के उस्मान सरदार आईकुत को कहते हैं, उरहान की तरफ सिपाही भेजो और उसको बताओ हम जनूब की तरफ जा रहे हैं। ये कह के उधर से रवाना हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये सारी बातें अल्तुगा छुप के सुन लेता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे मंगोल सिपाही सरोजा को लेके अलुगान के पास खेमे में आते हैं। उधर सरोजा कहता है, मुझसे तुम क्या चाहते हो, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? और फिर यूसुफ की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी अपनी बहन की तरह रियासत के गरदार हो? बताओ मुझे। ये सुन के मंगोल कमांडर अलुगान उठ के खंजर निकालता है और सरोजा के पास आता है और कहता है, क्या तुम वही हो जिसने उस्मान से वफादारी की कस्में खाई हैं? उधर सरोजा कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने सरदार और उनकी रियासत के साथ खड़ा हूँ। ये सुनकर मंगोल कमांडर अलुगान यूसुफ की तरफ खंजर करता है और कहता है, ये लो अब तुम अपनी वफादारी साबित करो कि तुम किसके साथ हो।
ये सुन के यूसुफ बहुत हैरान होता है और सरोजा को देखता है। सरोजा गुस्से से यूसुफ को कहता है, क्या तुमने सुना नहीं ये तुम्हें क्या कह रहा है? इसकी बात मानो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उधर ओलोगान यूसुफ को खंजर देता है और खुद तख्त पे बैठ जाता है। उधर बेगम खातून भी यूसुफ को कहती है, चलो भाई मार दो इसको। ये सुन के यूसुफ सारोजा को खंजर मार देता है और सारोजा जमीन पे गिर जाता है। सब ये मंजर देखकर बहुत खुश होते हैं। उतने में उधर खाइमे में एक सिपाही आता है और ओलोगान को बताता है कि उस्मान अभी जिंदा है, वो हमसे बच के भाग गया है। ये सुन के सब बहुत परेशान हो जाते हैं और सोफिया कहती है, मैंने कहा था तुम लोगों को उसको इतना कमजोर मत समझो, वो उस्मान है। उधर सिपाही ओलोगान से कहता है, अल्तुगा उसके पीछे गया है, अब तक वो उसको मिल गया होगा। उधर ओलोगान सिपाही को कहता है, चलो हमें ले चलो उस जगह जल्दी, और उधर से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ आप जंगल में उस्मान साहब और सिपाहियों को देखेंगे। बाला खातून उस्मान को कहती है, हम कल रात से इस रास्ते पे चल रहे हैं, अब जल्दी ही हमारे बेटे हमारे साथ होंगे, लेकिन जो कुछ उस अलबाए ने हमारे साथ किया मैं कभी नहीं भूलूंगी। उधर उस्मान साहब कहते हैं, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब हमारे सामने जो भी आएगा हम उस पर रहम नहीं करेंगे। उतने में उधर बोरान आ जाता है और उस्मान साहब को कहता है, ओलोगान और उसके सिपाही इसी तरफ आ रहे हैं। उस्मान साहब सबको कहते हैं, हम रवाना हो रहे हैं, चलो। दूसरी तरफ आप देखेंगे ओलोगान और बाकी सारे अल्तुगा के पास आ जाते हैं। ओलोगान अल्तुगा से पूछता है, कहाँ है उस्मान? उधर अल्तुगा बताता है, मैं सारी रात से उसका पीछा कर रहा हूँ, वो इसी तरफ जा रहा है, हम उसके नजदीक हैं। ये सुन के ओलोगान सबको कहता है, जल्दी चलो, आज हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ आप देखेंगे दोनों शहजादे जंगल में उस्मान साहब के पीछे जा रहे होते हैं कि उरहान साहब सबको कहते हैं, हम उस्मान साहब के करीब हैं, जल्दी हम उनके पास होंगे। इधर ये एपिसोड खत्म हो जाती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।